ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों कहते हैं जिस घर में शिवलिंग की स्थापना हो जाती है वो घर शिवालय बन जाता है। लेकिन दोस्तों शिव पुराण के अनुसार घर में भूल कर भी ना करें ऐसे शिवलिंग की स्थापना, वरना आपके घर में तांडव होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों भगवान शिव का निराकार रूप शिवलिंग को माना जाता है। शिवलिंग को साक्षात शिव कहते हैं शिवलिंग की पूजा करने के और घर में मंदिर स्थापित करने के कुछ नियम शिव पुराण में बताए गए हैं। यदि आप घर में शिवलिंग स्थापित करते समय या उनकी पूजा करने से पहले इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपकी पूजा फलीभूत नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप पूजा सही से नहीं करते हैं तो भगवान शिव की नाराज़गी भी आपको झेलनी पड़ती है। शास्त्रों में शिव पुराण में शिव पूजा के कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों का जानना ज़रूरी है क्योंकि शिव भक्त अपने घर के मंदिर में भगवान शिवलिंग की स्थापना तो करते हैं लेकिन उनके नियम से पूजा नहीं करते, नियमों का पालन नहीं करते और जिसके कारण भगवान शिव की नाराज़गी का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि शिव पुराण के अनुसार घर में हमें कैसा शिवलिंग स्थापित करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो शिवलिंग पर भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्यों शिवलिंग को घर में रखने से मना किया जाता है। दोस्तों शिव पुराण कहता है यदि आप अपने घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो सबसे पहले दिशा का ध्यान रखें कि वेदी का जो मुख होता है जिधर से जल निकलता है वो आपका उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और घर में कभी भी भूल कर भी बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए क्योंकि मंदिरों में शिवलिंग अलग होता है और जो आप घर में शिवलिंग स्थापित करते हैं वो अलग होता है। घर में हमेशा चाहे आप किसी देवी देवता की मूर्ति रख रहे हैं चाहे आप शिवलिंग की रख रहे हैं तो हमेशा छोटे से छोटे आकार की शिवलिंग या मूर्ति आपको अपने घर में रखनी चाहिए। कोशिश कीजिए जितना आपका अंगूठे का पोरवा होता है, धरती से नाप कर देखिए खड़ा करके, तो जितना अंगूठे का पोरवा होता है या 6 इंच तक का शिवलिंग केवल आप अपने घर में रख सकते हैं। इससे बड़ा शिवलिंग यदि आप अपने घर में रखते हैं तो आपकी पूजा फलीभूत नहीं होती। बड़ा शिवलिंग रखने का अर्थ होता है कि शिव जी आपको अपने घर में तांडव करते हुए देख सकते हैं, शिव जी को आप। तो इसलिए घर में भूल कर भी बड़ा शिवलिंग ना रखें क्योंकि बड़ा शिवलिंग मंदिरों में स्थापित होते हैं। जितनी बड़ी चीज़ आप घर में रखेंगे, चाहे कोई भगवान की मूर्ति है, चाहे आपके घर में लड्डू गोपाल है, चाहे आपके घर में कोई भी बड़े भगवान की मूर्ति है, तो जितनी बड़ी मूर्ति होती है उनके लिए उतनी ही बड़ी व्यवस्था की ज़रूरत होती है। आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं तो कभी भी शिवलिंग को अकेला ना रखें, उनके साथ में पूरा परिवार होना चाहिए। शिवलिंग के साथ में माता गौरी, भगवान गणेश, कार्तिकेय और शिव, इन चारों की मूर्ति ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग की स्थापना कभी भी ऐसी जगह पर ना करें कि आपका मंदिर बंद कमरे में रखा है। शिवलिंग हमेशा खुली जगह पर होने चाहिए। यदि आपका मंदिर बंद कमरे में है और आप शिवलिंग रख रहे हैं तो शिवलिंग को आप बाहर खुली जगह पर स्थापित कीजिए। घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि घर में जब हम शिवलिंग रखते हैं तो उनकी कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई जाती। आप शिवलिंग का जल से अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं। डेली आप शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए, लेकिन घर में जो शिवलिंग है उसे कभी सूखा नहीं रखना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर जलहरी टंगी होती है, लेकिन उसकी व्यवस्था थोड़ा घर में करना मुश्किल होता है और घर में जो होते हैं वो अचल शिवलिंग होते हैं, तो उन पर आप ऐसा नहीं है कि आपको जलधारा रखनी ज़रूरी है। अगर रख सकते हैं तो आप रख लीजिए, अदरवाइज एक तांबे की या पीतल की कटोरी लेकर के कटोरी में आप पानी भरिए और उस पानी में शिवलिंग को रखिए। घर में शिवलिंग को भूल कर भी सूखा ना रखें क्योंकि जब सूखा शिवलिंग होता है उससे एक ऊर्जा निकलती है जो घर की महिलाओं पर असर डालती है, तो इसलिए घरों में सूखा शिवलिंग रखने से मना किया जाता है। घरों में शिवलिंग स्थापित करते समय लोग जाने अनजाने एक छोटी सी गलती और कर जाते हैं कि अपने शिवलिंग को लोग बाग गमले में स्थापित करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका होता है। दोस्तों शिवलिंग को हमेशा घर के मंदिर में स्थापित कीजिए, बाहर गमले में शिवलिंग को भूल कर भी ना रखें। और कुछ लोग तो तुलसी के गमले में रखते हैं, जो कि आपको पता है कि शिवलिंग पर तुलसी अर्पित नहीं की जाती, ना ही शिवलिंग पर चढ़ा जल तुलसी के गमले में अर्पित करना चाहिए। तो इसलिए शिवलिंग को जब भी रखें तो घर के मंदिर में रखें। और कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि शिवलिंग पर चढ़ा जल क्या हम पी सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल, शिवलिंग पर चढ़ा जल आप पी सकते हो। उसको पीने से काफ़ी बीमारियां दूर होती हैं। कल मुझसे किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि क्या हम शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पी सकते हैं, तो हाँ जल आप पी सकते हैं क्योंकि शिवलिंग पर जो जल चढ़ता है वो एक अमृत के समान माना जाता है। उस जल को पीने से काफ़ी बीमारियां दूर होती हैं। लेकिन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध भूल कर भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि जब हम दूध चढ़ाते हैं तो शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, उस दूध को पीने से मना किया जाता है। और शिवलिंग पर दूध चढ़ाते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि दूध हमेशा स्टील के पात्र से चढ़ाएं और जब आप जल चढ़ा रहे हैं तो उसे तांबे के पात्र से चढ़ाना चाहिए। दूध या जल पतली पतली धार करके शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोटा लेके गए और सीधे आपने जल उडेल दिया, तो ये तरीका बिल्कुल गलत होता है। जितनी पतली धारा आप भगवान शिव को अर्पित करेंगे उतना ही अच्छा माना जाता है। लेकिन दोस्तों कोशिश कीजिए कि घर में शिवलिंग की स्थापना करने से आप बचें। घर में स्थापित करते हैं तो शिव जी की तस्वीर को आप रख सकते हैं क्योंकि घर में शिवलिंग रखने के शिव पुराण में कुछ नियम बताए गए हैं और जब हम इनका नियम से पूजा नहीं करते, इन नियमों का पालन नहीं करते हैं
तो हमें भगवान शिव की नाराज़गी झेलनी पड़ती है और जिसके कारण हमारे घर में तांडव होता है। तो यही कारण होता है कि घर में शिवलिंग रखने से मना किया जाता है, वरना जिस घर में शिवलिंग रखा होता है, नियम से शिवलिंग की पूजा होती है, वो घर शिवालय हो जाता है। शिवलिंग को कभी भी हल्दी या सिंदूर से तिलक अर्पित नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा चंदन से तिलक अर्पित करें, चाहे आप सफ़ेद चंदन अर्पित कीजिए, चाहे आप पीले रंग का चंदन अर्पित कीजिए, लेकिन भूल कर भी सिंदूर या हल्दी अर्पित ना करें। साथ ही शिवलिंग पर जब भी दूध चढ़ाए तो हमेशा कच्चा चढ़ाए, पका हुआ दूध शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। जल चढ़ाते हैं तो हमेशा खाली जल शिवलिंग पर अर्पित करें, उस जल में कुछ भी चीज़ें नहीं मिलाएं। जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हमेशा इस चीज़ का भी ध्यान रखें, पहले आपको जो चीज़ें ठोस चीज़ें हैं वो आप चढ़ाइए, दोनों हाथों से चढ़ाइए, उसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप अपने घर में शिवलिंग रखते हैं तो पूजा पाठ में बताए गए, शिव पुराण में बताए गए इन नियमों का ज़रूर ध्यान रखें, वरना आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करने से बचें। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप ज़रूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।